तो इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर खत्म हुई थी। चलो अब बहुत हो गया, इसे शुरू करते हैं। किंग ऑफ वार आज हम इसे यहीं पर खत्म कर देंगे। इसी के साथ वह अपने अंदर से काफी ही ज्यादा भयानक एनर्जी को बाहर निकालने लगता है, जिसको कि देखता हुआ पावरफुल ग्रुप्स की ग्रैंड असेंबली में आए हुए बाकी लोग वे काफी ही ज्यादा घबरा जाते हैं और वहां से भागते हुए कहते हैं, नामुमकिन, आखिरकार कौन ही होगा जो इस जैसे राक्षस से लड़ेगा। हम तो यहाँ पावरफुल ग्रुप्स की ग्रैंड असेंबली को देखने के लिए आए थे। भागो और अपनी जान बचाओ। अगर हम इनके बीच आ जाते हैं तो यह खतरनाक डरावनी आग वो हमें डिवोर कर लेंगे। हमें जितनी जल्दी हो सके पावरफुल ग्रुप्स की ग्रैंड असेंबली हॉल से बाहर निकलना होगा। जल्दी मेरे रास्ते से हटो। इतने हवरा दबरी में वे लोग ये भी नहीं देखते हैं कि उनके आगे कौन आ रहा है। वे सभी को कुचलता हुआ वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण सोह उन लोगों के बीच में आ जाती है और वहीं पर जमीन पर गिर जाती है, जिसके चलते उसके पास से बटरफ्लाई डैन का दिया हुआ वह दूर जाकर गिरता है। सोह जिसको कि लेता हुआ कहती है, यह बटरफ्लाई मुझे ओरेबियन ने दिया है, मैं इसे खो नहीं सकते। लेकिन इस कारण से हम देख पाते हैं उसके सामने मयंगूसंग वह आकर खड़ा हो गया था। साथ ही उससे बोलता है, क्या तुम ही वह फेमस यंग लेडी हो ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप के? उसे देखता हुआ सोह वह पूरी तरह से डर गई होती है, जबकि मयंगूसंग वह अपनी एनर्जी को बाहर निकालते हुए उससे कहता है, तुम ही थी ना जो उस बुढ़े आदमियों को पॉइजन से फ्री करने के लिए जा रही थे। इस बेकार से बटरफ्लाई से बेहतर होगा कि तुम कुछ भी बेवकूफी से भरे काम को मत करना। सोह जो सुनता हुआ उससे बोलती है, क्या तुम मयंगूसंग हो? तो वह बंदा उससे कहता है, अगर तुम मुझे पहचान सकती हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं एक मर्सीलेस आदमी हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे सामने कोई लड़की हो या फिर कोई और। इसीलिए अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मार देता हूँ तो निश्चित रूप से किंग ऑफ वार को बड़ी हानि होगी, जैसे कि बिल्कुल ही मेरे फादर को खोने पर मुझे नुकसान हुआ था। इतना बोलते हुए वह उस पर अटैक कर देता है, जिसके चलते सोह अपनी आंखें बंद कर लेती है। पर हम देखते हैं उसके सामने आइडेंट आते हुए कहता है, मयंक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सुरक्षा में रहने वाले किसी को नुकसान पहुंचाने के? इतना बोलते हुए वह जैसे ही मयंगूसंग के अटैक को लेता है तो वह उसकी पावर को नहीं संभाल पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। सोह जो देखता हुआ काफी ही जोरों से उसे आवाज लगाती है। वही आइडेंट मयंगूसंग के अटैक के बाद बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने इसे संभाल लिया। तो अब मैं दिखाऊंगा कि मेरी असली पावर वो क्या है। इसी के साथ वह जैसे ही अपनी असुरा आयरन एंड ब्लड क्लॉ का यूज करने लगता है तो उसे एक जोरदार झटका लगता है और उसे महसूस होता है कि वह अपने अटैक को अभी नहीं कर सकता, क्योंकि वह पहले से ही पॉइजन से इन्फेक्टेड है, जिसके चलते उसके आंखों और मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो गया होता है। इस कारण से वह बोलता है, धिक्कार है, मैं कैसे भूल गया कि मैं पॉइजन से इन्फेक्टेड हूँ। मैं तो अपनी थोड़ी सी क्योई को भी इकट्ठा नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरी तरफ मयंगूसंग उसे देखता हुआ हंसते हुए कहता है, यह कितनी हंसा देने वाली बात है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारे जैसे आयरन टायरेंट वह यंग लेडी को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। इसे देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि मुझे तुम्हें मारने में अपने समय को बर्बाद करना चाहिए। तुम तो ऑलरेडी आधे मर चुके लाश बन चुके हो, जो कि थोड़ी ही देर में पूरी तरह से खत्म होने वाला है। तो अब इसे लो और मुझसे दूर हो जाओ। इसी के साथ वह योंडू को बहुत ही ज्यादा खतरनाक पंच देता है उसके फेस पर और उसे पीछे की ओर घसीटते हुए फेंक देता है। इस कारण से योंडू की हालत वह बहुत ही ज्यादा बुरी हो चुकी होती है, जिसको कि देखता हुआ सोह वह और भी ज्यादा घबरा जाती है। वहीं मयंगूसंग वह उसे देखता हुआ कहता है, अब तुम्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला है, इसलिए भागने का व्यर्थ प्रयास मत करना। तुम्हारे पास अब मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है, तो अब अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। यह सब तुम्हारे किंग ऑफ वार के साथ रिलेशन के कारण है, इसीलिए किसी को भी दोष मत देना। आगे वो कुछ कर पाता तभी हम देखते हैं एक काफी ही ज्यादा बड़ा कॉफिन का अटैक होता है, जो कि सीधे मयंगूसंग को जाकर हिट करता है, जो कि पत्ते की तरह उसे हवा में उड़ा देता है। पर वह किसी तरह खुद को संभालता है और खुद को खड़ा करता है। हम देख पाते हैं उसके सामने डैन का मॉन्स्टर भाई और वोल्डेमॉर्ट आ चुका था, जो कि बोलता है, ओ मानी पाद में हम यंग लेडी, अब तुम खुद को शांत कर सकती हो, हम उस राक्षस को संभाल लेंगे। उसे इस तरह सामने आता हुआ देख योंडू कहता है, मंक, आप अभी तक आयरन मार्शल एसोसिएशन को छोड़कर नहीं गए थे? तो मंक उसे बताता है, नहीं शुक्रिया, मुझे खुशी है कि तुम्हारी मदद करने का मुझे मौका मिला। इसके अलावा इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह राक्षस रेड सेक्ट का श्रापित जीव है, हेल्स इमॉर्टल रिवाइव कॉर्स। इसीलिए अब मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इसको सील करूं, क्योंकि अब से यह समस्या गोल्डन सेक्ट की बन चुकी है, जिसको कि उसे हल करना ही होगा। तो अब तुम दोनों सुरक्षित स्थान पर जा सकते हो। शायद हो सकता है कि मैं अभी तक इसीलिए जिंदा हूँ ताकि मैं इस अशुद्ध जीव को उसके मंजिल तक पहुँचा पाऊँ, इसलिए अब मुझे इसे संभालना ही होगा। इतना बोलते हुए वह जोक्सा से कहता है, हे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपनी असली पावर का इस्तेमाल करो।
जो सुनते ही जोक्सा वह दानव की तरह गुर्राता है और अपने अंदर से भयानक एनर्जी को बाहर निकालना शुरू कर देता है। म्योंगुसियोंग जिसको कि देख बुरी तरह डर गया होता है, साथ ही वह बोल रहा होता है, भैंस की टांग ये क्या है। आगे वो कुछ सोच पाता तभी हम देख पाते हैं जोक्सा वह काफी तेजी के साथ अपने कॉफिन के साथ उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसको कि देखता हुआ म्योंगुसियोंग उसे रोकने की कोशिश करते हुए चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारे जैसे कमजोरों की हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते में आने की कोशिश करने के। यहाँ तक कि किंग ऑफ वार ने भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया था। इतना बोलते हुए वह जियोक्सा के कॉफिन को साइड करता हुआ उसके पीछे चला जाता है, पर जियोक्सा भाई उसका कोई कंपेयर नहीं है। वह तुरंत ही इससे संभलता है और फिर एकदम से ही दोबारा अपने कॉफिन के साथ उस पर एक भयानक अटैक को करता है, जिसके चलते म्योंगुसियोंग वह कुछ भी नहीं समझ पाता। लेकिन उसी समय हम देख पाते हैं जियोक्सा उसकी टांगों को पकड़ते हुए दानवी गुर्राहट के साथ कपड़े की तरह उसे धोना शुरू कर देता है, बिना उसे एक पल के लिए सोचने के समय को दिए बिना। इस कारण से म्योंगुसियोंग वह चिल्लाते हुए कहता है, तेरी अम्मा को नमस्कार करूं, भैंस की टांग ये सब हो क्या रहा है। उसके इतना बोलते ही चैप्टर यहीं पर खत्म होती है। क्या ही गजब का एपिसोड था, काफी मजा आया इसे बनाने में। और भाई लोग देख सकते हो पावर जियोक्सा की, उसने उस बंदे की गांड फाड़ दी जिस डैन को भी हराने में पहले स्ट्रगल करना पड़ा था। जरा सोचो बाद में जब जियोक्सा और डैन का मीटअप होगा तो वह मोमेंट कितना ओपी होगा। और जरा उस समय के बारे में भी सोचो जब ये दोनों मिलकर नूना को बचाने के लिए जाएगा और यहाँ पर जो अभी लोग लड़ रहे हैं उनसे भी कहीं अधिक गुना भयानक मास्टरों के साथ नॉर्थ युआन में लड़ेगा, तब कितना मजा आएगा। सच में काफी बेसब्री से मैं इंतजार कर रहा हूँ। मुझे बताओ आप लोग क्या इसका इंतजार कर रहे हो। इस स्टोरी पर अगर एनिमे बनता है ना, पक्का गारंटी देता हूँ सबसे पहले मैं जाऊंगा देखने। क्या आप लोग जाओगे? खैर काफी बातें हो गई, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए सब अपना ध्यान रखो। बाकी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो, क्या कर रहे हो। और बाकी के नए स्टोरियों को जाकर देखो, बहुत ही बढ़िया ओपी स्टोरी को मैं फिलहाल के दिनों में ला रहा हूँ, जिनमें की 2 स्टोरियों को मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और उसका वॉइस क्वालिटी भी मेरे हिसाब से पहले से तो बहुत बढ़िया है। तो तुम लोगों को मजा आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट मैंने दोनों में डाल दिया है, तुम लोग चेक कर सकते हो।